सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ईवी रामासामी। सीता। आइए अब हम सीता के चरित्र की पड़ताल करें। पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका जन्म स्नेहास्पद है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 66। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। वह कहती है, मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। अयोध्या कांड 26 सर्ग। सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। वह अपने पति राम को मंदबुद्धि कहती थी। उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है, सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमको प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। अयोध्या कांड 6, 7, 8, 9, 10 से 11 सर्ग अध्याय 30। राम ने सीता के ठाट बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग। सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग। कौशल्या जो यह सब देख रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सच्चरित्र महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति के वजूद को नजरअंदाज नहीं करो। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया, मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे गहने नहीं उतारे। अयोध्या कांड 37 सर्ग। जब राम और लक्ष्मण पेड़ों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उस समय सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्या कांड 37 सर्ग। जो स्त्रियां सीता की अनिच्छा से परिचित थी, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद राम ने उसे वल्कल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले गया। क्योंकि कैकेयी ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्या कांड 37 और 38 सर्ग। हालांकि सीता ने दी गई किसी भी सलाह की परवाह नहीं की थी। उसने अपने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि भरत की नापसंदगी और कैकेयी का सीता को अपने राज्य अयोध्या में रहने की अनुमति नहीं देने का कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा था। वन गमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। अयोध्या कांड 52 सर्ग। वनवास में जब कभी भी सीता को आसन्न खतरे का आभास हुआ, वह कूड़ करके कहती, हमारे दुख से कैकेयी को सुख संतोष प्राप्त होगा। इस तरह सीता कैकेयी के प्रति अपनी शत्रुता का भाव प्रकट करती थी। जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण उससे कहता कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना क्यों परेशान होते हो। अयोध्या कांड 66 सर्ग। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। अरण्य कांड 18 सर्ग। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी। यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है,
सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो। मुझसे भोग विलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है? मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मां का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता, सीता ने उससे कहा, तुम धूर्त हो। तुमने यह दिखा दिया कि मुझे पाने की तुम में उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। उपरोक्त दोनों के संदर्भ अयोध्या कांड के 45वें सर्ग में देखे जा सकते हैं। रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। अरण्यकांड 46-47 सर्ग। सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। जब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था, उस समय सीता अर्धनग्न थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए। अरण्यकांड 54 सर्ग। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अरण्यकांड 54 सर्ग। रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंखें बंद कर सुबकती रही। अरण्यकांड 55 सर्ग। रावण ने कहा, सीता तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही संभव हुआ है। ऋषि भी इसके समर्थन में हैं। अरण्यकांड 55 सर्ग। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं है कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड 59 सर्ग। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी। राम ने सीता से कहा, सीता, ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया? राम के इस आरोप पर सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ। मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया था। उत्तरकांड 118 सर्ग।